Assalamu alaikum and welcome to Unlock Pharma with Dr. Umair. In today's lecture, we will discuss in detail solubility and solubilization. So, first of all, we will discuss what is solubility. So, solubility is basically the maximum amount of solute that is dissolved in a given amount of solvent at given temperature and pressure to form a homogeneous mixture. Let's suppose we have a solvent. In this beaker we have solvent. In this solvent we will add solute. So the maximum amount of solute that is dissolved in given amount of solvent at given temperature to form a homogeneous mixture. अब जब हम ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो हमारे पास मिक्सचर बनेगा. सही है. मिक्सचर क्या होगा? आइदर द मिक्सचर विल बी होमोजीनियस या heterogeneous. Either the mixture which will be formed after mixing the solute will be homogeneous or heterogeneous. So in term of solubility, the mixture which will be formed after mixing the solute must be homogeneous. अगर हमारे पास मिक्सचर होमोजीनियस नहीं होगा, it means that the solute does not completely soluble in the given solvent. So ये ज़रूरी है कि जब कभी भी हम सॉल्यूट ऐड करेंगे किसी सॉल्वेंट में और वो मैक्सिमम अमाउंट तक जाके डिसॉल्व हो तो उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट. यहाँ पर 3-4 टर्मिनोलॉजीज है. एक है सॉल्यूट. सो व्हाट इज सॉल्यूट? Solute is actually the amount या the substance which is to be dissolved is known as solute. The substance which is to be dissolved is known as solute, and the substance which dissolve the solute is known as solvent. दो चीजें याद रखिए. नंबर 1, the substance which is to be dissolved is known as solute, while the substance which dissolve the solute is known as solvent. अब एक स्पेसिफिक हद तक हम ये सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, ये डिसॉल्व होता जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर बनता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां पर आपके पास इस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाएगी. फर्दर जब हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो हमारे पास उसमें सॉल्युबलाइजेशन नहीं होगी, सॉल्युबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी. तो दैट एग्जैक्ट पॉइंट एट विच द सॉल्यूट डज नॉट डिसॉल्व फर्दर इज नोन एज saturation point. Saturation point. The point at which no further amount of solute can be dissolved in given solvent is known as saturation point. तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी किसी भी मिक्सचर को बनाने के लिए कि हम जब सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो डिसॉल्व होगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा. अगर डिसॉल्व ना हो तो हीट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएगा. सही है. वो फिर आइडेंटिफाई करती है कि हमारे पास सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कम है. लेकिन अगर होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है हमारे पास, सही है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंचकर उसकी सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाती है और उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट. एंड अबव द सैचुरेशन पॉइंट नो फर्दर सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व. सो ये था बेसिक सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट के सॉल्युबिलिटी है क्या और हम किस तरह इसको एक्सप्रेस करते हैं. नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ solubility. Number 1 is breaking solute interaction. Whenever we add a solute, there are some specific bonding such as hydrogen bonding, van der Waals forces between the solute particle. In order to dissolve the solute in the solvent, this interaction
मस्ट बी ब्रेक। अगर ये इंटरेक्शन ब्रेक नहीं होगा तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। अब ये इंटरेक्शन ब्रेक कैसे होगा सॉल्यूट सॉल्यूट की इंटरेक्शन से? इसके लिए फर्दर एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि जहां पर भी बॉन्डिंग आती है, जहां पर भी स्ट्रांग बॉन्डिंग हो या वीक बॉन्डिंग हो, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि आप उस बॉन्ड एनर्जी तक पहुंच जाए और वहां से फिर उसको ब्रेक करें। तो हमने स्पेसिफिक एनर्जी दी होगी, वो एनर्जी हम हीट के जरिए भी दे सकते हैं, एट्रैक्शन भी कर सकते हैं, स्टीयरिंग भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके हम यूज करके उस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब सॉल्वेंट पार्टिकल एक दूसरे को होल्ड करते हैं। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो हमारे पास H2O बॉन्डिंग है हमारे पास, वो बॉन्ड ब्रेक होगा, स्पेस जनरेट होगा ताकि वो सॉल्यूट पार्टिकल को एकमोडेट कर सके। जब स्पेस होगा, एकमोडेशन होगी, तब जाके हमारे पास सॉल्युबिलिटी होगी। सही है। तो दूसरा है हमारे पास सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन तब होगी जब सॉल्यूट और सॉल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन खत्म होगा। दूसरा सॉल्वेंट सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन खत्म होगा। जब ये दोनों खत्म होंगे तो हमारे पास स्पेस जनरेट होगा जो कि उस सॉल्यूट पार्टिकल को एकमोडेट करेगा। तो इस तरह इन मैकेनिज्म के जरिए हम क्या करते हैं, हम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं या इसको एक्सप्लेन करते हैं इन मैकेनिज्म के जरिए। सो ये था बेसिकली हमारे पास सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट है सॉल्युबलाइजेशन। So what is solubilization? Solubilization actually the process of increasing the process of solubility. हमारे पास solubility का मैकेनिज्म है कि हमारे पास पार्टिकल solubilize हो रहा है किसी सॉल्वेंट में, इसको हम कहते हैं solubility उस सॉल्यूट की। लेकिन अगर हम एक टेक्निक या मुख्तलिफ तरीके यूज करके जो प्रोसेस ऑफ सॉल्युबिलिटी उसको इनहांस करेंगे तो इसको हम कहते हैं सॉल्युबलाइजेशन। रिमेंबर वन थिंग, देयर आर सर्टेन सॉल्यूट व्हिच आर नॉट कंप्लीटली सॉल्युबलाइज्ड इन सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्यूट्स के लिए फिर हम क्या कहते हैं, सॉल्युबलाइजेशन करते हैं। सॉल्युबलाइजेशन क्या है कि हमने प्रोसेस को इनहांस करना है। अब प्रोसेस को इनहांस किस तरह करेंगे? बाय यूज ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक सर्फेक्टेंट। अगर हम सर्फेक्टेंट्स को यूज करेंगे तो सर्फेक्टेंट्स के जरिए जो पूरली सॉल्युबलाइज्ड ड्रग हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को हम इनहांस कर सकते हैं और उसकी सॉल्युबिलिटी इस तरह से बेहतर हो सकती है। सो सॉल्युबलाइजेशन इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग the process of solubility of poorly soluble drug using certain agents such as surfactants. Now what is the mechanism behind the process of solubilization? There are certain steps which can be followed to explain the process of solubilization. Number one is disintegration. What is disintegration? Disintegration is basically the breakdown of solute particle, ताकि वो solute particle breakdown हो और disintegrate हो, disperse हो completely। तो disintegration से क्या होगा, आपके पास पार्टिकल की जो डिस्पर्जन होगी, कंप्लीटली पार्टिकल डिस्पर्स होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। सही है। डिसइंटीग्रेशन होगी, उसके बाद डिस्पर्जन होगी। डिस्पर्जन क्या है कि डिस्पर्स होना कंप्लीटली सॉल्वेंट में, वो डिस्पर्स होगा तो किस तरह होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होगा। किस तरह कर सकते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक यूज करते हैं। कौन से हो सकते हैं, हम इसकी एट्रेशन कर सकते हैं, हम हीट दे सकते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकती है। मुख्तलिफ टेक्निक यूज करके हम डिसइंटीग्रेशन को इनहांस कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, डिस्पर्जन होगी। डिस्पर्जन क्या है कि जो पार्टिकल्स हमारे पास बने हैं वो कंप्लीटली स्प्रेड आउट हो जाएंगे सॉल्वेंट में। सॉल्वेशन, सॉल्वेशन क्या है, सॉल्वेशन इज एक्चुअली द सराउंडिंग ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बाय सॉल्वेंट। सही है। हम एक सॉल्यूट को ऐड करते हैं और जब उस सॉल्यूट को सॉल्वेंट सराउंड करेगा, मींस के ये हमारे पास है सॉल्यूट पार्टिकल। सही है। अब जब इस सॉल्यूट पार्टिकल को सराउंड करेगा
सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट इसको सराउंड करेगा तो वो एकमोडेशन की तरफ चली जाती है, जो यहां पर हम एक्सप्लेन कर रहे थे, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो एकमोडेशन हो गई इसकी, जब एकमोडेशन हो गई तो एनहांसमेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी होगी। सही है, अगर सॉल्वेशन नहीं होगी, एकमोडेशन ऑफ पार्टिकल इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं होगी, तो आपके पास क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। और वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, माइसेल्स फॉर्मेशन। माइसेल्स फॉर्मेशन क्या है कि जब कभी भी हम सरफेक्टेंट को यूज करते हैं तो सरफेक्टेंट क्या करता है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पार्टिकल है, सही है, हमने सरफेक्टेंट को यूज किया तो सरफेक्टेंट क्या करेगा, खुद को एडजस्ट करेगा विद देयर हेड एंड टेल। इसका क्या है कि पोलर हेड होगा और नॉन पोलर टेल होगा, या इन अदर वर्ड हाइड्रोफिलिक हेड, वाटर लविंग हेड होगा और लिपोफिलिक टेल होगा या हाइड्रोफोबिक टेल होगा। जब हम सरफेक्टेंट को ऐड करेंगे पुअरली सॉल्युबल ड्रग में तो ये जो सरफेक्टेंट है ये यहां पर इस तरह एग्रीगेशन बना लेंगे। अब देखिए एक ब्रिज का काम कर रहा है, यहां पर टेल लिपिड साइड पे होगा, हेड वाटर साइड पे होगा, एक ब्रिज बन जाता है। जब एक ब्रिज बन जाता है मींस के ये इनहांसमेंट करती है सॉल्युबिलिटी की, कि ये पार्टिकल इन टच हो वाटर के साथ और उसकी जो क्या है सॉल्युबिलिटी जो है वो उसकी इनहांस हो। तो इस तरह माइसेल्स फॉर्मेशन से हम सॉल्युबिलिटी को इनहांस करते हैं। So this was basically all about solubility and the process of solubilization. Now what are the factors that affect the process of solubility? There are certain factors that strongly affect the process of solubility. Number one is temperature. By increasing the temperature, increase the temperature will increase solubility. Decrease the temperature, decrease will be the solubility. Particle size, decrease the particle size, increase will be the solubility. How? By decreasing the particle size, the surface area या exposed surface area get increased. Whenever the exposed surface area get increased, it promote the process of solubilization. So by decreasing the particle size, increases the surface area and finally increases the process of solubilization. pH also greatly affect the process of solubilization. Like weakly acidic drug, वीकली एसिडिक ड्रग है हमारे पास या वीकली बेसिक ड्रग है हमारे पास, तो वो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट पर जाके सॉल्युबलाइज होगा। सही है, सॉल्युबलाइज होगा मतलब है कि अगर वीकली एसिडिक है तो वो बेसिक में जाएगा, बेसिक है वीकली बेसिक ड्रग है तो वो एसिडिक में जाके आयोनाइज होगा। सही है, तो इस तरह पीएच भी ग्रेटली अफेक्ट करती है हमारे पास सॉल्युबलाइजेशन प्रोसेस को। और नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यहां पर जो फिनोमेना है लाइक डिसॉल्व लाइक, कौन सा वाला, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर या नॉन पोलर, तो उस बेस पे कि हमारे पास सॉल्यूट जो हम यूज कर रहे हैं और जो सॉल्वेंट जिसमें हमने सॉल्यूट को ऐड करना है, इनकी जो नेचर है और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ग्रेटली अफेक्ट करती है द प्रोसेस ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक पोलर होगा तो पोलर पोलर में जाएगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में जाएगा। अगर इसके अपोजिट हम जाएंगे तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ सॉल्युबलाइजेशन एंड सॉल्युबिलिटी। If you want to take a screenshot, you may take it from the board. For more videos, subscribe Unlock Pharma with Dr. Umair. Thank you.